इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले आपको समझाऊंगा डेली टाइम फ्रेम कल कैसी कैंडल फॉर्म हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे बैठ के कि क्या पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि कल हो सकती है ना। हम ना हर तरीके से हर एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। फिर बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, कौन सी ट्रेंड लाइन है जहां से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। देखो भाई, इस तरीके का जब मार्केट होता है ना, मार्केट सीधा सीधा भाग रहा होता है, वहां पे एक बहुत ही प्यारी स्ट्रेटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसको अच्छे से समझ लेना, आपको बहुत अच्छी लर्निंग यहां पे मिलने वाली है। दूसरी चीज क्या है, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के अंदर जो पुट कॉल रेशियो है वो हमें बहुत तगड़ी वाली वार्निंग दे रहा है। अब मतलब ये अलर्ट पे नहीं, ये अब हमें वार्निंग दे रहा है। तो वो कौन सा लेवल है, उसको कैसे हमें डिकोड करना है, हर चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूं, बिना रोके लेके आता हूं। ठीक है, हाँ भाई, हम ये नहीं कहेंगे कि हम हमेशा सही होंगे। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहूंगा। आपको भी जिंदगी में देखो, ऐसा नहीं होता कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो हर दिन मैं बेस्ट दे पाऊंगा, हर दिन मैं अपना सब कुछ दे पाऊंगा, नहीं। लेकिन मैं हर दिन दूंगा जरूर, मैं हर दिन अपना एफर्ट जरूर क्रिएट करूंगा। वो ज्यादा मैटर करता है। हम जब जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम ज्वाइन करने में क्या होता है कि आप हर दिन आपको वो उस लेवल की एनर्जी नहीं होती आपके अंदर कि आप उस एनर्जी से डेली जिम करो। लेकिन क्या होता है, आपको होता है कि मैं डेली जाऊं। बस एक डिसिप्लिन मेरा ये है कि मुझसे एक भी दिन मिस ना हो। वो ज्यादा मैटर करता है इंस्टीट्यूट ऑफ कि आप डेली अपना बेस्ट दो, क्योंकि डेली आप बेस्ट दे नहीं सकते, पॉसिबल नहीं हो पाता। फिजिकली और मेंटली कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। ये चीजें ना मैं आपको एडिशनल समझाता हूं, जिससे क्या है कि आपको समझ में आए कि सबके साथ ऐसा होता है, अकेले आप नहीं हो। ठीक है, जो प्रॉब्लम में आता है या जिसको वो डिमोटिवेट होता है कि अरे यार क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, तो ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, आज हमें क्या हुआ है सर, आज बहुत शानदार ब्रेकआउट देखने में, मतलब बल्ले बल्ले वाला ब्रेकआउट हुआ है, मतलब मजा आ गया। ठीक है, आज हमें कहां से मिला, एक तो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट मिल गया। कैसे सर, ये जो लेवल था इसका ब्रेकआउट होना, बहुत शानदार ब्रेकआउट, मजेदार ब्रेकआउट। दूसरी चीज, ये जो हमारा लेवल था, ये चीज 1, 2 और 3, इसका भी ब्रेकआउट हो गया। बड़ी ग्रीन कैंडल, मतलब मजेदार है ना। पोर्टफोलियो के अंदर बल्ले बल्ले, कहीं को टेंशन वाली। अब एक बात बताओ सर, हमें इस समय पुट कॉल रेशियो है 1.51। ये पुट कॉल रेशियो बिल्कुल भी सस्टेन करने वाला पुट कॉल रेशियो नहीं है। मतलब ये एक्सपायरी पे चल जाता है, लेकिन एक्सपायरी से अभी 2 दिन पहले ही ये पुट कॉल रेशियो होना सस्टेनेबल नहीं दिखता। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि मार्केट सर क्या इतना बड़ा भागा है, क्या ये एक सच्ची तेजी है या फिर एक ट्रैप हो सकता है? मैं आपको बताऊं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यार तेजी में कोई कमी है, तेजी तो होनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ना तेजी का तरीका होता है। मैंने आपको कल भी क्या बोला था कि ये जो लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हमें यहां पे मार्केट ट्रैप कर सकता है। तो एक बार को बस इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा, एक दिन के लिए हमें ना इसको थोड़ा सा शक की निगाह से देखना है। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो, उसके पीछे का रीजन है। वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है, देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम का नहीं है मेरे भाई। ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये आपका एक वीकली टाइम फ्रेम का रेंज है। यहां से देखो रेजिस्टेंस, यहां देखो रेजिस्टेंस, यहां देखो रेजिस्टेंस। इसने इसके ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। अभी ये ग्रीन कैंडल जो है ये कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे ये कैंडल थी ना, ये लास्ट दिन पे जाके क्या हुआ था, एकदम से एक रेड कैंडल बन गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल एक बड़ी सी रेड कैंडल बने और वीकली क्लोजिंग कुछ इस तरीके से हमें दिख रही हो। समझ रहे हो बात को? तो मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत दूर नहीं जाना, बस कल का वेट करना है कि कल कैसी कैंडल बनती है। अगर मार्केट में कल फॉलोअप ग्रीन कैंडल बनी, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूं, कल यहां पे हमें एक फॉलोअप ग्रीन कैंडल मिली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, कहीं कोई टेंशन नहीं। मार्केट में बस ये सपोर्ट हमें मिल रहा है, मैं 15 मिनट में आपको प्लान भी बता दूंगा, कहीं कोई टेंशन नहीं। अगर हम इस सपोर्ट को सस्टेन कर पा रहे हैं, जहां मैं सपोर्ट में मिल रहा है, बस अपनी शांति से चलने दो गाड़ी को। लेकिन आपको ना देखो, जब मैं यहां पे था, जब सब पैनिक कर रहे थे, तब मैंने आपको बोला था थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन सोचना है। जब हम यहां पे थे, मैंने आपको तभी बोला था थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन सोचना है। जब यहां पे हम लोग बैठे थे, तभी मैं आपको बोला था थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन सोचना है। इस ट्रेंड को तो हर कोई राइट कर रहा है, इसको तो हर कोई राइट कर रहा है, इसको तो हर कोई राइट कर रहा है। लेकिन मजा तब आता है जब अगर आप इसको डिकोड कर पाओ, अगर आप इसको डिकोड पाओ। ठीक है, अब जब हर बार कोशिश करते हो ना, ऐसा नहीं होता कि आप हर बार सही होगे, लेकिन आपको एक मोटा मोटा अंदाजा होता है कि हम कहां फंस सकते हैं, कहां ट्रैप हो सकता है और कहां पे एक असली तेजी बन सकती है। देखो भाई, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बड़ी तेजी बन नहीं सकती है ना, मैं इतना से कह रहा हूं, अगर इसने ऊपर जाना है, मुझे रिटेस्टिंग दे दे, बस यहां पे इस लेवल पे रिटेस्टिंग देने, इस तरीके का ग्रीन कैंडल बना दे जो मेरी इस ट्रायंगल, जो हमारा ट्रेंड लाइन है, इसको भी टच कर रहा हो, और मेरी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको भी टच कर रहा हो। बस मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट को नीचे जाना, बिल्कुल मत जाना भाई। मैं बस इतना सा कह रहा हूं कि आप मुझे यहां पे आके एक रिटेस्टिंग डन कर दो, जो मुझे मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी, जो कि ये वाला एक रेजिस्टेंस था, उसको एज अ सपोर्ट रिटेस्ट कर दो, और ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको भी एज अ सपोर्ट रिटेस्ट कर दो। मेरे लिए बल्ले बल्ले वाला सिचुएशन बन जाएगी, मतलब मुझे मजा आ जाएगा कि हाँ भाई मेरी सिचुएशन बेस्ट है, अब मैं यहां से एक अच्छी तेजी यहां पे उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, क्या सर यहां पे आपको, मुझे क्या चाहिए, मुझे बस एक इनसाइड कैंडल दे दो, कुछ मत दो, कल एक इनसाइड कैंडल दे दो बस प्यारी सी। इससे क्या होगा, मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, बल्ले बल्ले मूव, मुझे कहीं को टेंशन नहीं। अगर मुझसे आप बोलोगे कि कल मैं एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा हूं, आप बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर रहे हो, करने दो, फिर मैं यहां पे इंटरेस्टेड मैं नहीं हूं।
आई वांट अ रीटेस्टिंग, फिर मैं रीटेस्टिंग पे इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। सिंपल है, अगर थोड़ा सा मूव मेरे से मिस भी हो जाएगा मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं 50 बार बोलता हूं इस बात को कि आपको अपना प्लान बनाना है। आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, क्या चीज बन रही है, हमें क्या पता चल रहा है, हमें वार्निंग दे रहा है क्या, पुट कॉल रेशियो। दूसरी चीज कि मार्केट एक यहां से भागता हुआ आ रहा है, और मार्केट का ट्रेंड ऐसा नहीं होता कि मार्केट इस तरीके से भागता चला जाए, और इस तरीके का जब भागता चला जाए तो वी शेप रिकवरी भी आपको मिलती है। तो यहां पे आई वांट अ रीटेस्टिंग, अगर उसने ऊपर भी जाना है ना, मुझे यहां रीटेस्ट दे दो, सिंपल है। अब आप बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद दो या आप पहले दे दो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या मैं यहां से कोई रेड कैंडल सोच रहा हूं कि मार्केट यहां पे एक रेड कैंडल बना सकती है? देखो फॉर्म कर सकती है, लेकिन ना अभी जब ट्रेंड ऊपर का है ना, तो इस तरीके की रेड कैंडल की आप मतलब मत सोचो, क्योंकि चक्कर क्या है उसमें आप ना जबरदस्ती का कॉन्ट्रा बैट लोगे ना, वहां पे आप फंस सकते हो। ट्रेंड हमारा ऊपर का है तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि हाँ चलो बड़ी ग्रीन कैंडल ही बनेगी, तो हाँ मुझे इस तरीके की कैंडल भी दे देना, कोई इनसाइड टाइप ऑफ कैंडल, तो मैं इससे खुश हूं। तो आई वांट अ इनसाइड बार कैंडल जो कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा ऐसा दिखे कि हाँ भाई इसके अंदर जो है बेबी कैंडल जो है बन गई है। वो बेबी कैंडल का फॉर्मेशन कल के लिए मेरे लिए तो बेस्ट होगा, प्राइस सेक्शन के हिसाब से बेस्ट होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको किस तरीके का कैंडल जो है बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। यहां पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी तो मैं थोड़ा सा सतर्क रहूंगा कि हाँ भाई यहां पे एक बार रिटेस्ट कर ले, उसके बाद ब्रेकआउट दे देगा, बल्ले बल्ले मूव, मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन आई वांट मतलब थोड़ा सा जो ये लेवल तोड़ा है ना भाई, इसको रेस्पेक्ट दे दो, एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट दो उसको, तभी जाके मजा आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डिटेल प्लान डिस्कस करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कि कल मेरा क्या प्लान रह सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी चीज जो है यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि क्या है आप लोग देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हो। तो मुझे यार ऐसा लगता है कि भाई जब मैं अपना 100% दे रहा हूँ लर्निंग में, तो आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा तो लग नहीं रहा, तो आपको लाइक करने में क्या कंजूसी देनी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, इससे मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, हर कमेंट को पढ़ता हूं ना तो एक मोटिवेशन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर क्या एक सेटअप हम बना सकते हैं। कुछ नहीं है, मार्केट को ऊपर जाना जान दो, बस ये एक ट्रेंड लाइन लगा दो। कोई भी ट्रेंड है नीचे की साइड जा रहा है तो नीचे की साइड लगा लो, इसको चलने दो साइड बाय साइड, ठीक है। इसको चलने दो, ऊपर जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन के सहारे ही जाएगा। उसने एक बार तोड़ना है, ये जब भी तोड़ेगी उसके बाद आपको नीचे का मूव दिख जाएगा, सिंपल है। ये देखो यहां से सपोर्ट लिया बाउंस आया, यहां से सपोर्ट लिया बाउंस आया। आज भी दिन में मैंने जब आपको बोला कि यहां पे मार्केट टिक सकता है, मार्केट ने जैसे ही आप बड़ा आया एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, यहां पे हमारे ऑप्शन बाइंग स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा समझ में आया कि हाँ भाई एक अच्छा लेवल, अच्छा एक सेटअप बन सकता है। एक पूरा मूव कंप्लीट मिला, वापस आए इसी लेवल पे हमारा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, एक अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मिल जाए, कुछ भी पॉजिटिव आपको प्राइस सेक्शन दिखता है, आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कूदना है भाई, हमेशा ध्यान रखना अगर कोई भी ट्रेड करते हो रिस्क मैनेजमेंट आपका नंबर 1 पे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूं 93% लोग जो है वो लॉसेस करते हैं, लेकिन जो लोग 93% की साइड सोचेंगे, दूसरी साइड आपको ये भी समझना है कि 7% लोग जो है वो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो मुझे 7% में आने की सोचना है, ना कि इस वाले माइंडसेट पे। ये वाला माइंडसेट सिंपल होता है, जो डिसिप्लिन होता है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, पोजीशन साइजिंग अपनी सही जगह पे रखता है और एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करता है इंस्टीड ऑफ डेली भटकने की, ठीक है। सिंपल है। तो हमें क्या करना है, हमें बस इधर दिमाग लगाना है कि अगर यहां पे हमारा एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, वेरी गुड, कहीं को टेंशन नहीं। ऊपर के लिए हम सोच सकते हैं, कहां पे जा सकते हैं, आराम से 25-700 की साइड सोचो, क्या दिक्कत है। जब ऊपर जाने की सोच रहे हैं तो 25-700 तक आराम से हम जा सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये लेवल हमें कल के लिए मिल सकता है। ध्यान रखो कौन सा लेवल हो सकता है, इसको मार्क करते हैं, ये लेवल, ठीक है। ये जो लेवल है हमारा, यहां पे आपको इसको मार्क करके चलना है 25710, ठीक है। ये लेवल हमें मिल सकता है आफ्टर क्या है कि मार्केट यहां पे कुछ प्राइस एक्शन दिखा दे इस तरीके से पॉजिटिव, तो यहां तक हम ऊपर की साइड का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहीं को टेंशन नहीं। यहां तक हमें समझ में आया। दूसरी चीज क्या है कि सर अगर इसने नीचे की साइड तोड़ा है ना, कल सीधा तोड़ा या बीच में दिन में कभी भी तोड़ा, इसको तोड़ा, तो हमें कहां तक का जो है मूव मिल सकता है। तो फर्स्ट सपोर्ट आपका उस केस में आएगा यहां पे, इस लेवल पे। आज इसने इसको स्टेबल करने की कोशिश की है भाई, बहुत अच्छे से स्टेबल करने की कोशिश की, टाइम स्पेंड किया इस पे। तो ये जो लेवल बनेगा आपका 25450 का, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट बन सकता है। इसको मार्केट होल्ड करने की कोशिश करता है, यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी दिखा रहा है। तो अगर बस इतना सा भी मिल गया ना, तो यहाँ पे आके अपना पुट कॉल रेशियो 1.2 के पास में आ जाएगा। इतना सा भी मिल जाए ना, तो बस इतना सा भी डिप मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और उसने अगर और नीचे जाना है तो मैं आपको एक और सपोर्ट दे रहा हूँ, जो आपको मार्क जरूर करके चलना है, क्योंकि ये भी एक बहुत प्यारा सपोर्ट है जिसको आपको मार्क जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि देखो हमें अपना प्लान बेस्ट रखना होता है, ऐसा नहीं कि आपका प्लान से बाहर नहीं होना चाहिए मार्केट। अगर आपके प्लान से मार्केट बाहर जा रहा है तो फिर आपने कुछ गड़बड़ की है, सिंपल है। आपके प्लान से मार्केट बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, बिल्कुल तगड़ा सपोर्ट यहां पे मिलेगा मुझे 25350 पर, और ये बहुत पावरफुल सपोर्ट रहेगा कल के लिए। अगर मार्केट को नीचे आना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। आफ्टर दिस ब्रेकडाउन एक बड़ी सी रेड कैंडल आपको बनती है, तो यहां पे आपको एक पहला सपोर्ट 450 पे, दूसरा सपोर्ट आपको 350 पे मिल सकता है। अगर इसने ऊपर जाना है ट्रेंड पे, यहां मुझे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे दो, कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारी सी हैमर कैंडल दे दो, कोई टेंशन नहीं। यहां से ऊपर 710 तक का मूव हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वापस से नीचे आएगा, फिर एक और फ्रेश मूव ऊपर की साइड से हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, कहीं
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो प्लान है ना, इसमें आपको समझना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो। ये मेरा टेलीग्राम ज्वाइन है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सर, आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो ये मैंने सुबह बैंक निफ्टी का बताया कि उसके बाद ही मार्केट ने पूरा ऊपर की साइड घुमा, ठीक है, ये ऊपर की साइड जा रहे थे, हमने यहाँ तक का रेजिस्टेंस सोचा हुआ था कि मार्केट जा सकता है, फिर यहाँ पे इसने एज ए सपोर्ट बनाया और ऊपर अच्छी तरह से गया। और इसी ट्रेंड लाइन पे जो हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, आप देखोगे नहीं, ये देखो है ना, इसी ट्रेंड लाइन जो मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन आज सुबह बना के दिखाई थी, ये देखो बहुत प्यारा, ये हमारा हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। ये देखो, ये बहुत शानदार ट्रेंड लाइन थी, बड़े आराम से इसी को उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके ऊपर गया, वापस रीटेस्टिंग करा। तो ट्रेंड लाइन हमारे पास क्या है, ये एक हेड एंड शोल्डर की ट्रेंड लाइन है, इसका काम हो गया, इसलिए मैंने अभी इसको आपको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं, इसका काम हो चुका है, इसको रीटेस्ट कर रहा है करने को, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्या दिमाग लगाना है, अभी सिंपल है, इसका काम हो चुका है, इसको हटा दो, है ना, कंफ्यूज नहीं करना। अब सिंपल हमारे पास ये सीधी सीधी ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको हमें फॉलो करना है। इस सिंपल ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो करना है। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसको आप ज्वाइन कर लेना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए, कोई भी फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि पुट कॉल रेशियो जो है थोड़ा डिसबैलेंस दिख रहा है 1.51 पे। अब आपको एक चीज देखनी है कि 1,23,000 का ओआई हुआ है कहां पे, 25,500 पे, ठीक है। अगेन देखो क्या हुआ है, ये आउट ऑफ द मनी हो गया हल्का सा, मतलब 54 रुपये जो इच्छा है इसने, तो उसने 54 पे नहीं बेचा है, इसने 65-70 के आसपास बेचा है, जो 54 पे मतलब अभी प्रॉफिट पे आ चुका है। ये जिसने बेचा है ना इसको, ये प्रॉफिट में आ चुका है, ठीक है। और 25,500 एज ए सपोर्ट भी आपके लिए काम कर सकता है, मतलब एक अच्छा खासा जैसे बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल लेवल भी है। रजिस्टेंस कहाँ पे है सर, रजिस्टेंस तो सब भाग गए, दिख ही नहीं रहा रजिस्टेंस, ढंग का कुछ दिख रहा है 25,800 पे, ठीक है। तो 25,800 पे जाके दिख रहा है 52,000 का हुआ ही, तो लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं ऊपर की साइड। तो मैंने तभी आपको बोला 710 और 800 तक का मूव हमें मिल सकता है ऊपर की साइड में। सपोर्ट 25,500 पे स्ट्रॉन्ग है, अगर 25,500 टूटा तो फिर ऊपर आपके पास ना फिर अगेन लेवल है। लेकिन ध्यान रखना कि सपोर्ट अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे आपको 1,39,000 का इधर भी है 25,400 पे, तो मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको एक अच्छे सपोर्ट है। अच्छा ये ध्यान रखना है कि इनको हम वीक सपोर्ट नहीं बोलेंगे, वीक सपोर्ट होता है एट द मनी पर, जो या फिर इन द मनी पर आ जाता है। जो अब 25,600 पे गया है, 74,000 लोग कंप्लीटली नए लोग हैं, 80,000 टोटल है, 74,000 आ जाए हुए हैं, और ये 90 मतलब इन द मनी आके इसने सेल किया है, तो ये दिखा रहा है ओवर कॉन्फिडेंस को। ये फंस सकते हैं सर, अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा तो ये फंस सकते हैं। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ता है कि कौन फंस सकता है। 25,600 के पुट सेलर्स फंस सकते हैं, अगर मार्केट क्या हो थोड़ा सा भी उसने नीचे की साइड एक पुट को रेशियो के चक्कर में भी काम किया तो ये फंस सकते हैं। और मार्केट को कहां पे मिल सकता है, 25,500 25,400 के बीच में सपोर्ट जाके मिल सकता है। इसलिए मैंने आपको 25,450 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया। तो हमारा प्राइस सेक्शन जो है वो लिंक किससे कर रहा है, प्रॉपर तरीके से हमारे डेटा से, ठीक है। ये बहुत तगड़ा सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हमने 710 पे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। तो ये हमारा प्लान रहेगा कल के लिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में कहीं कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, हमें बहुत अच्छा एक क्लियर मूव दिख रहा है कि भाई हेड एंड शोल्डर इसने कंप्लीट कर दिया है, कहीं भी इसके अंदर कोई डाउट दिख नहीं रहा। अब हमारे पास क्या है, हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करने के बाद ये भी एक ना इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस पे जाकर टकरा रहा है। देख लो आप, मतलब मैंने आपको यहाँ तक बोला था कि भाई यहाँ तक हम जा सकते हैं, लेकिन अब ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस पे है। अब मतलब इसके लिए भी थोड़ा सा आसान नहीं है कि बहुत जल्दी ऊपर की साइड जाए। मैंने यहाँ पे बोला था रिटेस्टिंग डन हो गई, अच्छी बात है, एक अच्छा मूव आ गया वो भी अच्छी बात है, लेकिन अब भाई आपको रास्ता थोड़ा सा टफ हो सकता है ना। तो यहां पे क्या कर सकता है, इस रजिस्टेंस को बैंक निफ्टी भी क्या कर सकता है, थोड़ा सा सम्मान दे सकता है, रिस्पेक्ट देना बनता है भाई। क्योंकि देखो इस रिस्पेक्ट देना क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसने एक अच्छा मूव यहां से दिखाया है, तो एक मूव हो चुका, एक पैटर्न इसने कंप्लीट कर दिया, और ये पैटर्न मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस भी कर लिया था। अब यहां पे क्या है कि हो सकता है हम यहां से थोड़ा सा वापस नीचे आए और 57,000 पे एक बेस बनाए, और 57,000 पे अगर हम बेस बनाते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, मतलब उससे ज्यादा बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। 57,000 पे एक बेस बनाते हैं, अच्छा रहेगा। उसके बाउंस यहां से क्या है, बाउंस बैक करेंगे, इसको ब्रेकआउट करते हैं, तब आएगा मजा असली, ठीक है। तो ये हमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में मेरे लिए क्या प्लान रहेगा वो मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। यहां पे आया अगेन, इसके अंदर भी सेम कहानी, जैसे हम लोग आ सकते हैं ये वाला, ये देखो बहुत प्यारा तरीके से, इस तरीके से हम इसको प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि ये क्या है, चल रहा है अच्छे से, कहीं कोई टेंशन नहीं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कहाँ आएगा, देखो नेक्स्ट हमारा जो रजिस्टेंस आएगा वो कहाँ आएगा, ये हमारा मस्ट रजिस्टेंस, इसको तोड़ने के बाद 57,750 तक की गाड़ी हमारी जा सकती है कल की। उसमें मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से इधर एक पॉजिटिव पैटर्न बनाया, जैसे यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बना दिया, यहाँ पे एक हैमर बना दिया, यहाँ पे भी एक हैमर बना दिया, यहाँ पे भी एक हैमर बना दिया। और अगर हम कल यहाँ पे एक हैमर बनाते हैं, वेरी गुड थिंग, मार्केट यहाँ से ऊपर इसको आपका 57,517 को तोड़ सकता है, 517 को तोड़ के 57,750 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये बात आपको दिक्कत नहीं करनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं आगे।
तो 57,750 तक हम यहाँ पे मार्केट जो है आराम से जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सर क्या, अगर इसने ब्रेकडाउन दे दिया, क्योंकि भाई ये हमारा क्या है, एक आपका एक सपोर्ट है, और इसने अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया तो हमें कहाँ तक वो मिल सकता है, सबसे पहला सपोर्ट यहाँ मिल जाएगा आपको, देख लो, मार्क कर लो भाई, बिल्कुल मार्क कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये वाला लेवल जो है, ठीक है, ये लेवल आपके लिए बिल्कुल तगड़ा वाला सपोर्ट रहेगा कल के लिए। कौन सा लेवल है सर, 57,150 का, 57,150 विल बी एक्ट एज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कल की डेट में, ठीक है। अगर इसने इसको भी तोड़ा तो फिर हमारे पास एक और सपोर्ट रहेगा जो कि हमें बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए, जो कि हमारे पास कहाँ कौन सा लेवल रहेगा, ये देखो ध्यान रखो, ये लेवल जो है, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है कल। फिर 57,000 के नीचे मैं कल की डेट पे तो नहीं देखता मार्केट को, हाँ होने को कुछ भी हो सकता है मार्केट का, मैं डिस्क्लेमर पहले ही आपको देता हूं, लेकिन हमें अपना प्लान जो है वो बिल्कुल इस हिसाब से प्लान करना चाहिए। देखो एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक इन्वर्स नहीं, ये एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है, देखो ये ऊपर की साइड गया प्रॉपर वे में नीचे आ सकता है, और इस तरीके से फिर ये इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन सकता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना, मतलब इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, शाम वाला सेशन देखना मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।